यहाँ पे देखें मोहम्मद मूसा ना सुबह के 11 बज चुके हैं और हम यहाँ पे उठ चुके हैं। हमारी मॉर्निंग हो गई है। तो ये देखें क्यूट सा मेरा बेबी उठ गया है, पिद्दू पिद्दू माशाल्लाह बड़ा नाइस है मेरा काका। और यहाँ राबिया भी उठने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा यार 11 बज गए, उठ गई। ये देखो कमीज़ भी फटी हुई है, इसको कुछ होश ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, एक नया व्लॉग लेके। आई होप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आप बहुत मुतासर होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर ना भूलना और मेरी फुल वीडियो वॉच करना, क्योंकि आपकी बहन को वाचिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि 4000 घंटे मेरे पूरे नहीं हुए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो और व्लॉग को फुल वॉच किया करें। मैं अब इतनी मेहनत, इतनी इफ़ेक्ट करती हूँ इस वीडियो के लिए। साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, ये दोनों काम लेके साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो आज यहाँ देखें गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारी गली का हाल भी देखें। ये देखो, ये है साफ़ सुथरा पंजाब हमारा। यहाँ साफ़ है और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो है ना हमारी गली का, हमारे घर से थोड़ा सा आगे तक, तो वो बहुत गंदा रहता है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला रहता है। आए दिन बच्चे बेचारे गिरते रहते हैं, फिर ऐसे गंदे पानी में जम्स वगैरह भी बहुत होते हैं। वही जूतियाँ लेके बच्चे अंदर आते हैं। अब क्या करें। हुकूमत पंजाब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरा व्लॉग कोई देखे, मेरी वीडियो देखे, तो ज़रूर शेयर आगे करना ताकि कोई रद्द अमल हो। हम लोग तो यहाँ साफ़ करवा के थक गए हैं, जमादार बेचारे भी आके थक गए हैं, लेकिन ये साफ़ होने का नाम नहीं ले रही। 2 से 3 साल हो गए हैं इसको मुसलसल। ये गली हमारी ऐसी ही है। तो घर इतने अच्छे होते हैं तो गली जो भी मोहल्ला देखते कहते हैं इतना गंदा, क्या करें अब। तो यहाँ पे मोहम्मद मूसा मेरे पीछे लग रहा है, कह रहा है मम्मा नाश्ता बना के दो, मुझे नाश्ता करना है। मैंने कहा चलो मैं बना के दे रही हूँ, गैस भी आ गई होनी नाश्ता। तो बकाया ये है कि आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना देती हूँ। बच्चे उठ गए थे, मानो सफाई कर रही थी। मैंने कहा मैं इतने नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि चलो मैंने कहा साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी डेली की रूटीन, डेली बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो आपको पसंद आए। आम रूटीन, घर की रूटीन जो नॉर्मल होती है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ, कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं करती। तो बकाया जब बाहर भी जाया करूँगी इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूँगी, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं। अभी तो फ़िल वक्त गर्मी बहुत है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो जो गर्मी के दिन है मैं कहती हूँ अपने घर में ही गुजारो तो बेहतर है। क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करें, जाके ख़ुद भी हों। तो मैं इस वजह से मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ अपने घर ही रहें ना। हाँ कभी कभार अम्मी की तरफ दिल कर जाता है मेरा जाने को। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बच्चों के लिए बनाना शुरू कर रही हूँ। चाय पराठा ही बच्चे खाते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा पेस्ट पड़ा है आलू का, मैं चलो आलू वाला पराठा बना लेती हूँ। बच्चों को सादे पराठे चाय वो खा लेते हैं, वो बना देती हूँ। तो बकाया आई होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आजकल मौसम तो बड़ा अच्छा जा रहा है, शाम में रोज़ आंधी तूफ़ान बारिशें आ जाती हैं। कल भी हमारी तरफ आंधी सही वाली आई है, एकदम बादल गहरे आए हैं तो एकदम ही चले गए हैं। ये आंधी हल्की सी आई है तो बादल साफ़ हो गया था, लेकिन ये रात में सही ठंड हो जाती है। हम छत पे सोते हैं ना, छत पे यार बड़े मज़े की नींद आती है, ठंडी ठंडी हवा, सर्दी लगने लग जाती है पतले पतले खेसों में, कंबलों में ना। तो इस वजह से तो यहाँ पे ये देखें मैंने एक तरफ चाय रख दी है चूल्हे पे, एक तरफ मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी साथ साथ आपके साथ आज व्लॉग भी शेयर करती हूँ, अपलोड करती हूँ। मेरे व्लॉग भी आई होप सब ठीक होंगे। तो ये देखें मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ही गर्मी है आज, लेकिन ये है उम्मीद है मौसम शाम तक अच्छा हो जाएगा। ये जो मैंने वीडियो डाली थी ना अपने हस्बैंड के, जो मेरा हस्बैंड कारोबार करते हैं प्लास्टिक के बर्तनों का, तो वो उस पर आपने बड़ा अच्छा मतलब कि ना मुझे फ़ीडबैक दी है, उसमें मेरे अच्छे व्यूज़ आए और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूज़ ये ना के में जाएं।
तो ये पता नहीं कब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ख्वाहिशात पूरी होगी, वो भी मेरे रब ने चाहा तो लाजमी पूरी होगी। मेहनत करो और मेहनत का सिला अल्लाह देता है, देर से ही सही लेकिन देगा मेरा रब ज़रूर। यहाँ पे फिर मैंने ना पराठे, मैंने कहा पतले पतले छोटे छोटे बना देती हूँ, क्यों बच्चे फिर ना बचा देते हैं पराठे। तो इस वजह से हल्की आंच पे मैंने चाय भी रख दी है। उमैर आज संडे बाज़ार है, आज वहाँ गए हुए हैं, वो तो रात में ही आएंगे। फिर इस वजह से मैंने कहा चलो अपना और बच्चों का नाश्ता बना देती हूँ। उनको तो मैंने बना दिया था, वो चले गए थे 8 साढ़े 8 बजे काम पे। अब वो रात 9-10 बजे तक आएंगे वापस। तो इस वजह से मैंने कहा चलें फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड करूं, मैं एक दिन भी मिस ना करूं। क्यों एक दिन महीना पीछे चला जाता है। यूट्यूब का भी यही होता है कि आप डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड करें, चाहे मेरे 10 व्यूज़ आ रहे हैं, चाहे मेरे 20 आ रहे हैं, चाहे 50 आ रहे हैं, लेकिन मैंने इंशाल्लाह मैंने ना व्यू आपके लिए व्लॉग ज़रूर बनाए करना है और व्लॉग अपलोड भी। और मैं इतने लंबे चौड़े नहीं व्लॉग बनाती, मेरे 8 से 12-13 मिनट के दरमियान व्लॉग होते हैं। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। यहाँ पे हम सारे नाश्ता बैठ के कर रहे हैं, हमारा सिंपल सा नाश्ता, सिंपल सी रोटी। यहाँ मोहम्मद मूसा भी बैठा हुआ है, नाश्ता कर रहा है। तो मैंने कहा चलें मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। पराठा गरम गरम था, जिसने खाने हैं आलू वाला पराठा आ जाए। आलू वाले पराठे ये है मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी बनाते हो, उन्हें सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इस वजह से तो ये है कि आज मौसम लग रहा है मुझे ना आंधी तूफ़ान आना है। ये देखें कूलर की हमारी ठंडी ठंडी हवा, ये इससे हमारे ना रूम में बहुत सुकून मिल जाता है रूम, वरना ना पता ऊपर वाला फ्लोर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से ना ये कूलर हमने बाहर रखा हुआ है ताकि इसकी ना वेंटिलेशन भी सही रहे, ये हबस ना करे अंदर। और बाहर की तरफ रखा हुआ है ना, तो वहाँ से ये है कि पानी शानी भी गिरता है अक्सर खसों की साइड से ना, तो वो फिर ये है कि गंद वगैरह नहीं होता, बाहर ही होता है। तो बाहर से बंदा झाड़ू वगैरह लगा देता है। आगे मैं अंदर ही रखती थी कूलर, तो कालीन होता था ना, कारपेट गीला हो जाता था हमारा, बल्कि कारपेट भी हमने धोना है। तो इंशाल्लाह वो भी मैंने धोना है, कंबल भी धोने हैं, गर्मी है ना, तो कंबल भी धो के रखने हैं। ये वाली धूपों में सही कंबल सूख जाते हैं, स्मेल वगैरह नहीं होती। हम फिर वॉश करके उनको शॉपरों में करके रख देते हैं। जब वो करना हो ना ऊपर लेने हो तो 1-2 दिन पहले धूपे लगवाते हैं ताकि स्मेल वगैरह उसकी निकल जाए, फिर हम ले लेते हैं। यहाँ पे मोहम्मद मूसा मेरे लिए गिलास लेकर आया है, मेरा बच्चा, मेरा काका, ये बहुत काम करता है मम्मा के साथ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पानी, मेरा तो ना 1-2 गिलास जब तक ना पी लूँ नाश्ते से पहले तो प्यास नहीं बुझती। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मुझे पानी देख के ज़्यादा प्यास लग गई। अब मैं वॉइस ओवर कर लूँ फिर पानी भी पीऊँगी। यहाँ पे मेरा पराठा भी थोड़ा मैंने कहा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है, आज ही जिसने नाश्ता करना है। तो यहाँ पे फिर ये है कि मैंने कहा चलो नाश्ता हमने कर लिया था, ये मैंने कपड़े निकाले हुए हैं तो मैंने कहा कपड़े पहनती हूँ। फिर नमाज़ मैंने पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के फिर मैंने सूरत बकरा पढ़नी होती है। पहले मैं डेली पढ़ती थी, अब मैं 1-2 दिन छोड़ के पढ़ लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना डेली बेसिस पे पढूँ, बड़ा सुकून मिलता है। आप भी पढ़ा करें सूरत बकरा घर में अपने, पढ़ के फूका करें तो बहुत उससे हसद शैतान दूर होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड रात को कलर लेके आए थे मेरे लिए, मैंने कहा यार मैंने ईद पे ना कलर नहीं किया था तो प्लीज़ मुझे ला दें कलर। तो फिर वो बेचारे रात लेकर आए हैं कलर, ये 2 पैक मंगवाए हैं। मेरे बाल बहुत बड़े हैं ना, तो इस वजह से मेरे ना एक नहीं आता। ये देखें हलाल भी है और यकीन माने इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और 12 नंबर मैं यूज़ करती हूँ, ये 350 की रेंज में मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं है। वैसे मैंने बहुत कलर यूज़ किए हैं, पीपीसी के, क्यूने के और वो प्रीमोट के। तो ये 4-5 मैंने कंपनी है जो अच्छी वाली थी वो यूज़ किए, लेकिन उसके रिज़ल्ट इतने ऑथेंटिक नहीं होते। इसका रिज़ल्ट बहुत सही है और ये ना महीना तो आपका आराम से चल जाता है। और अगर महीने बाद आप 350 लगा भी दोगे अपने ऊपर तो कोई मसला नहीं है।
ये वाला मैं 12 नंबर यूज़ करती हूँ और परफेक्ट है ये। आप भी यूज़ किया करें जो अगर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राबिया खड़ी है, कह